देखो, इस वीडियो में हम कुछ त्रिकोणमिति के हिसाबों को कंप्लीट करेंगे। जैसे इसमें ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक एंगल दिया गया है, दूसरा एक भुजा दिया गया है। जैसे AC ये भुजा दी गई है। इसमें जो है AB पूछा जा रहा है और BC पूछा जा रहा है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहला नंबर तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि जो कोण 90 डिग्री होता है उसका सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा ये जो होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। थोड़ा यहाँ हिंदी में लिख देंगे कर्ण। उसके बाद जो एंगल थीटा का जो वैल्यू दिया रहता है, मतलब समकोण छोड़ करके, चाहे यहाँ दिया हो या यहाँ दिया हो, ये जो एंगल दिया रहेगा ये थीटा का वैल्यू है, इसका सम्मुख भुजा उसको हम लंब। यदि यहाँ पर कोण C दिया गया तो इसका सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा। बाई चांस यहाँ पर यदि ये एंगल दिखाएगा, इसका सम्मुख भुजा BC जो है ये लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर ये कोण दिखा था, इसमें बताओ लंब कौन सा होगा? इसका सम्मुख भुजा ये आ रहा है, ये लंब होगा। यहाँ पर हम थोड़ा ले लेते हैं लंब। अब कर्ण लंब खत्म है तो बचा क्या चीज? आधार। तो जो बाकी बचा वही तो आधार होगा, नीचे वाला आधार होगा। इतना पहले लिखना, उसके बाद लिख लेते थोड़ा दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना दिखा है 90 डिग्री और कोण C थीटा का वैल्यू, इसी को हम मानेंगे थीटा। थीटा कितना दिया? 60 डिग्री। उसके बाद और कुछ दिया, AC दिया, AC कितना 8 मीटर दिया, AC को हम कर्ण भी लिख सकते हैं। उसके बाद AB पूछा जा रहा है और BC पूछा जा रहा है। अब कुछ हम त्रिकोणमिति के सूत्र से इसको कंप्लीट कर लेंगे, सूत्र से। अब यहाँ देखो, इसमें जो है हमको पहले निकालना क्या है? लंब निकालें कि आधार निकालें? तो यदि हम लंब निकालेंगे तो जो दिया हुआ एक भुजा है उससे संबंध देखेंगे, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण, चाहे कर्ण बटे लंब, लंब या कर्ण बटे लंब, कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ एक देख सकते कर्ण, कर्ण बटे लंब, ये भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर बोलेंगे कर्ण लंब में संबंध क्या है? तो लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब बटे कर्ण, हमको लंब निकालना, तो लंब कर्ण का संबंध देख लीजिए। ये कौन सा अनुपात में आ रहा है? साइन थीटा में। यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और थोड़ा वैल्यू रखते हैं, साइन का साइन ही लिखेंगे, थीटा का वैल्यू, ये थीटा दिख यहाँ पर लिखा होगा, थीटा वैल्यू 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री। उधर बराबर लंब क्या माने हैं? AB लिख लेंगे। कर्ण क्या है? AC है, AC लिख लेंगे। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू देख सकते, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बराबर इधर हो जाएगा AB। AB तो दिया नहीं है, AB तो निकालने, लेकिन AC तो दिया है, कितना है? 8 मीटर। हम यहाँ पर सिर्फ 8 लिख लेंगे, मीटर ये त्रिकोण में ये कट जाएगा, सिर्फ हम 8 लिख लेंगे। या तो मीटर दिखाना, दिखा दो। 2 गुना AB, ये हो जाएगा 2AB, 8 गुना √3, 8√3 मीटर लिख लेंगे। अब 2 इधर है गुना में, उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा 8√3/2 मीटर। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 4, इसलिए AB का जो मान निकल करके आया 4√3 मीटर। कहने का मतलब कर्ण निकल गया। अब चाहे तो आप लंब आधार, यहाँ पर जो है लंब निकल कर के आ गया, कर्ण तो यहाँ दिया। चाहे तो आप लंब और आधार का संबंध देख करके आप आधार ज्ञात कर सकते, या तो कर्ण और आधार के संबंध से भी निकाल सकते हैं। तो
लंब निकल गया, अब कौन सा आधार बचा, तो कर्ण और आधार के संबंध से निकाल लो, कर्ण आधार, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, फिर कौन सा cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, cos का cos लिख लेंगे, थीटा का वैल्यू फिर से 60 डिग्री दिया गया, आधार, आधार ही तो निकालना है, आधार नहीं दिया है, आधार को क्या यहाँ लिख सकते हैं, BC बटे कर्ण कितना दिया है, कर्ण का नाम लिख लो पहले AC, cos 60 का वैल्यू देखो, cos 60 1/2, BC दिया है नहीं दिया गया है, BC ही लिख लेंगे, बट AC दिया है, हाँ दिया है 8 मीटर दिया है, अब 2 गुना 20, 2BC हो जाएगा, 8 गुना 1 8 मीटर हो जाएगा, अब यहाँ BC बराबर 8 मीटर बटे 2, इधर गुना में इधर आएगा, भाग में 2 से काटेंगे 4, इसलिए हम कह सकते हैं BC बराबर 4 मीटर, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। लंब निकल गया 4√3 मीटर, आधार निकल गया 4।